हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए फिर से जीके जीएस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आ गए हैं, जिसमें से अगर आप लोग 15 से 20 क्वेश्चंस का भी आंसर नहीं जानते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगने वाली है। भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NW1 यानी कि नेशनल वाटरवे 1, जिसमें गंगा, भागीरथी और हुगली नदी शामिल है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक चूना पत्थर किस राज्य में है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो भारत की संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट वाला जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कच्छ, जो कि गुजरात में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में राइट टू प्रॉपर्टी अब मौलिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? तो भारत में अब राइट टू प्रॉपर्टी मौलिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानूनी अधिकार। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक राज करने वाला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक राज करने वाला सुल्तान कौन था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन कहाँ है? तो भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन कहाँ है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तासीगंग, जो कि हिमाचल में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल कितने प्रकार के हैं? तो भारतीय संविधान में आपातकाल कितने प्रकार के हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरवन। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का पहला शहीद किसे माना जाता है? तो 1857 की क्रांति का पहला शहीद किसे माना जाता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे जी। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? तो भारत में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड मार्केट शेयर के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमूल ब्रांड। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन से। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा वरम। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चंदन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चंदन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी सेतु, जो कि पटना में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटें वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटें वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
उत्तर प्रदेश, जिसमें यहाँ पे टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्याज निर्यातक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्याज निर्यातक बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नहावा सेवा। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए, नहावा सेवा, जो कि मुंबई में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 243। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पोर्ट ट्रस्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पोर्ट ट्रस्ट कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं 2025 तक? तो भारतीय संविधान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं 2025 तक? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 विषय हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का सबसे कम उम्र में गद्दी पर बैठने वाला बादशाह कौन था? तो मुगल साम्राज्य का सबसे कम उम्र में गद्दी पर बैठने वाला बादशाह कौन था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट खासी हिल्स। एक बार फिर से सुनिएगा, ईस्ट खासी हिल्स, जो कि मेघालय में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मिनिमम एज कितना है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 35 साल। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र ऑनशोर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, आसाम आंदोलन 1979 से 1985 का मुख्य मुद्दा क्या था? तो आसाम आंदोलन 1979 से 1985 का मुख्य मुद्दा क्या था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला गांव कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला गांव कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बावड़ी, जो कि राजस्थान में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारतीय संविधान में नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 243 से 243 जी तक। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NH 118, यानी कि नेशनल हाईवे 118। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वाईफाई गांव कौन सा बना था? तो भारत का पहला वाईफाई गांव कौन सा बना था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकोदारा। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए, अकोदारा, जो कि गुजरात में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 2 में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मसाला बाजार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मसाला बाजार कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खारी बावली। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए, खारी बावली, जो कि दिल्ली में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल का स्वर्ण युग किस सम्राट के समय माना जाता है? तो गुप्त काल का स्वर्ण युग किस सम्राट के समय माना जाता है? तो
तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रोड टनल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रोड टनल कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेनानी नासरी। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर बी, चेनानी नासरी, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक राज्यसभा सीटें वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक राज्यसभा सीटें वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, जिसमें टोटल 31 राज्यसभा सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा अगरबत्ती उत्पादक शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा अगरबत्ती उत्पादक शहर कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अवध की बेगम कौन थी? तो 1857 की क्रांति में अवध की बेगम कौन थी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हजरत महल। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर बी, हजरत महल। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सेब बाजार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सेब बाजार कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली आज़ादपुर मंडी। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 को। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर को। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक विधानसभा सीटें वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक विधानसभा सीटें वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लकड़ी का खिलौना उत्पादक क्लस्टर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लकड़ी का खिलौना उत्पादक क्लस्टर कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चन्नापटना, जो कि कर्नाटक में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विक्टोरिया कोर्स विजेता कौन था? तो भारत का पहला विक्टोरिया कोर्स विजेता कौन था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करण सिंह। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 44 में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में गया और वापस आया कौन था? तो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में गया और वापस आया कौन था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लोकपाल कौन बने थे? तो भारत का पहला लोकपाल कौन बने थे? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 5G नेटवर्क कब और कहाँ लॉन्च हुआ था? तो भारत का पहला 5G नेटवर्क कब और कहाँ लॉन्च हुआ था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अक्टूबर 2022 को, जो कि दिल्ली में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61 के तहत। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेशवा बाजीराव प्रथम को। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा रनवे वाला सिविल एयरपोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा रनवे वाला सिविल एयरपोर्ट कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेह एयरपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है,
भारत में सबसे अधिक राज्यपाल बनने वाला व्यक्ति कौन है? तो भारत में सबसे अधिक राज्यपाल बनने वाला व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमला बेनीवाल। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब और कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब और कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 मई 1974 को, जो कि पोखरण में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1976 में, जिसमें कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, चोल वंश की सबसे प्रसिद्ध राजधानी कौन सी थी? तो चोल वंश की सबसे प्रसिद्ध राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगेकोंड चोलपूरन। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर बी, गंगेकोंड चोलपूरन। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ज्वेलरी मार्केट कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ज्वेलरी मार्केट कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झावरी बाजार, जो कि मुंबई में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिजेश मिश्रा। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्रिजेश मिश्रा। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पोर्टलैंड सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पोर्टलैंड सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा पाटिल जी। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांस उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांस उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल जिला कौन सा बना था? तो भारत का पहला डिजिटल जिला कौन सा बना था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नदिया। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर सी, नदिया, जो कि पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कौन सा था? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कौन सा था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईडन गार्डन्स। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुचेता कृपलानी। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए, सुचेता कृपलानी। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मेट्रो रेल कब और कहाँ शुरू हुआ था? तो भारत का पहला मेट्रो रेल कब और कहाँ शुरू हुआ था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर 1984 को, जो कि कोलकाता में शुरू हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आपका आखिरी क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो कौन था? तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस आखिरी क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग हमें ये चीज़ भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस छोटे से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आखिरी तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद।